भाइयों बहनों गौर से देखिए सिंपल कुर्ते की कटिंग। सबसे पहले आपने लंबाई लेनी है। लंबाई जितनी हो, जैसे मान लो इस कुर्ते की लंबाई है 36 इंच, ठीक है। और आपने उससे ऊपर रखनी है 1 इंच ज़्यादा लंबाई। आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा, आधा इंच नीचे सिलाई से जाएगा, फिर आपकी पूरी 36 इंच लंबाई रह जाएगी, ठीक है जी। और यहाँ ऊपर से आपने लगाया लंबाई का आपने ऊपर से जैसे लगाया, जैसे यहाँ से लंबाई से 1.5 इंच नीचे तीरे के लिए जो लगाना है निशान वो लगाएं। और उससे नीचे जो आपकी चेस्ट का है 4th पार्ट, उसके हिसाब से 1 इंच कम पे ये चेस्ट का निशान लगाएं। और उसके नीचे कमर का 15 इंच पे निशान लगाएं। क्योंकि अगर किसी की लंबाई 40 से ज़्यादा हो जाए फिर उसका 16 इंच कमर होती है, 16 इंच के नीचे कमर होती है, ठीक है जी। और इसको फिर आप इसके साथ मार्क कर लें के साथ, या जैसे भी आप, वैसे तो आप ये इंची टेप के साथ भी लगा सकते हैं, लेकिन आपने पहली बार सीखना है तो इसलिए आप स्केल से लगाएं। यहाँ पे भी 15 इंच पे भी स्केल से ही लगा लें। और नीचे तो आपने निशान लगाया ही हुआ, ये देखिए, ये ठीक है जी। और भाई साहब गौर से देखिए इस टेलर को, ये क्योंकि ये टेलर कुछ हंसी मजाक वाला है, इसलिए आपकी चेस्ट का 4th पार्ट जो होता है आपकी, इस जैसे इस कुर्ते की चेस्ट है 37 का 4th पार्ट हुआ 9.2। और इसके आगे आप लगाएंगे 2 इंच का लूज, जो चेस्ट, टेक 1 पार्ट 2 3, जैसे आपकी कमर है 34 इंच और उसका 4th पार्ट हुआ 8.5, ठीक है जी। और इस पे अब इस कुर्ते की चेस्ट है 37 का 4th पार्ट हुआ 9.25 पे मार्कर लगाकर और आगे 2 इंच लूज डाल देना। और उसके नीचे आ गए ये कमर पे, कमर है इसकी 34 का 4th पार्ट हुआ 8.5 पे मार्क कर दिया। और अगर कोई ज़्यादा टाइट पहनने वाला हो उसके लिए 1.5 इंच लूज, नहीं तो फिर आप 2 इंच ही रख लो, जैसे आपकी मर्जी। और ऐसे करते करते आपने जैसे यहाँ से है मान लो 11.25 इंच, और नीचे भी 11.25 इंच ही रखना है, क्योंकि इसकी कमर नहीं, ये पेटू नहीं है, इसकी कमर है, इसलिए कमर वाले को उतना ही लगाना पड़ेगा। और इसको देखिए, ये है रुकावट के लिए खेद है, जो हमारे साथ कैमरा मैनी है, ये बहन जी हैं, बहन जी, भाई साहब नहीं, बहन जी हैं। और इनका हाथ दुखने लगा कैमरा पकड़ते समय, इसलिए इसलिए अब आपने ये टेलर वाला आपके पास तो होगा नहीं, चलो इसको छोड़ दो, इसी स्केल से काम चला लेते हैं। इसी स्केल से यहाँ से सीधा थोड़ा सा और थोड़ा सा कमर की और आ गए, और इसके ऊपर फिर ये ऐसे, देखने में तो आपको अच्छा लग रहा होगा, बनाने में बहुत दिक्कत आएगी। और जैसे आपका शोल्डर है, शोल्डर के मतलब तीरा,
तीरे का है जैसे 16.5 इसका तीरा है। ब्रेक ले लो, हमको भी ब्रेक चाहिए। चेस्ट से शुरू किया था निशान लगाना हमने, ऊपर का तीरे का तो आपको बताया नहीं, अब फिर भूल जाओगे। और ये देखिए गौर से, इस कुर्ते का तीरा है शोल्डर, यानी कि 16.5 है। 16.5 8.25 का हाफ होता है, थोड़ा सा 2 8.5 आपने रख देना, ठीक है जी। 8.5 आपने रख दिया। और यहाँ से कॉलर का छोड़ने के लिए आपने 2.25 रखना है। इसका है गला 14.5 इंच, ठीक है जी। आप जैसे अगर कोई चुस्त पहनने वाला हो, ये जैसे ये 8.5 है ना, तो यहाँ से 8.25 रख देना तीरे के हिसाब से, और इसको अंदर की तरफ लगा देना है निशान। और अरे भाई कैमरामैन थोड़ा पीछे कर। ये ऐसे कुछ ड्राइंग आपको आती हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर राम भरोसे तो है। चलो ये होगी आपका, ये लगा दिया मार्का। कुछ पता चला, नहीं पता चला तो गौर से देखते रह जाइए। एक मार्का और रह गया, जो आपने ये यहाँ से 7 इंच पे लगाना है निशान साइड पॉकेट के लिए, और 6.5 हो गया पॉकेट का निशान, और उसके नीचे 3.5 कुर्ते की स्लिट के लिए, ठीक है जी भाई साहब। और अब हम करेंगे कटिंग करते वक्त समय आप ध्यान रखें भी आपने मार्का कहाँ रखा, स्केल कहाँ रखा है, क्योंकि अक्सर दर्जी लोगों को भूलने की आदत है। वैसे तो दर्जी बहुत अच्छे होते हैं, इनको बारीक सी सुई भी दिखाई दे देती। ये गले का निशान है, मान लो गला इधर से 2.25 और इधर से 2 इंच का रखना, इसको भी गोला आकार में काट देना है। और ऐसे कितने इंच तक के गलों के लिए इतना रखना है? ये जैसे ज़्यादा से ज़्यादा कितने के लिए या कम से कम कितने के लिए ये सही होगा? ये जैसे 15 गले के तक 2.25, उसके आगे ये 2.5 इंच, और ज़्यादा से ज़्यादा 3.25। और कम से कम कितने गले तक? कम से कम 14 गले तक 2.25, उसके नीचे फिर 2, और नीचे नीचे आते जाओगे तो ज़मीन में ही दस जाओगे। एक मार्का और है, जैसे आपको बताया है भी दर्जियों को भूलने की आदत है। यहाँ से लेके और यहाँ आपने कुर्ते की सामने वाली पट्टी का निशान लगाना है, वो आपने लगाना है 12 इंच पे। 12 इंच पे यहाँ से आप कटिंग करेंगे फिर आपकी कुर्ते की। अब भाई साहब भूल गया तो कुर्ता हमारा ही ख़राब होगा, आपका क्या जाएगा। और ये देखिए कटिंग, टिन 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 ताना ना 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 ना। ये दर्जियों को अक्सर आदत होती है काटते वक्त या सिलते वक्त गाना गाने की आदत होती है। भाई कैमरा मैन ही इधर आओ, जहाँ आपने मार्का लगाया उसके ऊपर ऊपर काटते जाओ, काटते जाओ, काटते जाओ, काटते जाओ। कट गया,
और इधर से भी काटते जाओ, काटते जाओ, काटते जाओ, काटते जाओ, काटते जाओ, बस कीजिए, काटते जाओ। कपड़ा खत्म हो गया। ओह, काटते जाओ, थोड़ा सा रह गया। ये ऐसे, ये जो है बैग वाला कपड़ा, उसके ऊपर फ्रंट को रख दिया इस तरफ से बराबर। ये देखिए, ये डबल कपड़े को करके। और अब क्या करेंगे, हम लंबाई के ऊपर से 1.25 इंच ऊपर रखेंगे और इधर से जैसे इसको 2.25 रखा है, इसको 2.5 इंच रखेंगे, 2.5 इंच रखेंगे। और तीरे का हमने रखा था, इसका 16.5 तीरा था, 2 8.5 रखा था। और पीछे से रखेंगे हम 8.25। इधर से भी 1 इंच कर देना। ठीक है जी। ये हमें 1 इंच डाउन रखना है। ये नहीं, ये बैग 1 इंच 1.25 इंच ऊपर उठानी है। और इसको ऐसे मार्का लगा लिया। और ये बैग, क्योंकि बैग से कई बार टाइट लगता है, तो बैग सीधी सीधी काट ली। ये देखिए, ये बाहर की तरफ, ये अंदर वाला है, ये बाहर की तरफ। ठीक है। से 1.25 इंच गला डाउन रखना है। ये ऐसे गलाई कर बैग का। और अब आ गई काटने की बारी। ये देखिए, यहाँ से किया इसको काटने को तैयार। कहीं आपका मोबाइल का हेडफोन ना कट जाए। और ऐसे ऐसे प्यार से काटते रहे। अब घूम के इधर आ जाइए कैमरामैन। और यहाँ से इसको काटते 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 थोड़ा ऊंची ऐसे। बोलिए। काटते काटते इतना भी ज्यादा काटते 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 ऐसे ऐसे काटते रही। बीच में आपका काटते इंची टेप आ गया। ये आ जाता है, हमारे घर का मामला है, हमारे देश का नहीं, आपके घर का नहीं, हमारे ही घर का है। और ये देखिए, ये पीछे से 1 इंच बैग उठा लीजिए, क्योंकि बैग पीछे देखेंगे आप, पीछे की तरफ गिरी हुई नजर आएगी आपको। और इसको ये देखिए, ये कट गया कुर्ता, पड़ गई शाम। और जैसे आपको इजी लगे ऐसे पकड़ के काट लीजिए, कहीं उंगली ना कटवा लें आप। बस ठीक है जी। आपका कट गया कुर्ते की बैक कट गई, आपके कुर्ते की बैक कट गई बैक। और ये फ्रंट है। ठीक है जी। ये देखिए, ये फ्रंट है और ये बैक। पता चला कुछ? कहने का तो आप बहुत समझदार है। आप चाहे हमारी बुराई करो, चाहे तारीफ करो। अगर तारीफ करोगे तो अच्छा ही है, बुराई करोगे तो और अच्छा, क्योंकि हमारी ही कटिंग में सुधार आएगा। आप लोग अच्छे बने रहना। तुम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। अब आप अब बाजू की कटिंग गौर से देखिए। ये ऐसे पल्ले को रखा, और आपने एक स्केल पकड़ लिया। स्केल पकड़ने के बाद आपने यहाँ से सीधा स्केल के हिसाब से निशान लगा दिया।
और चेस्ट का 4th पार्ट इधर रख लिया जहाँ तक आएगा, और ऊपर से ये चुस्त पहनने वाला है, इसके लिए 3.5 पे निशान लगा लीजिए बाजू की आगे से कटिंग डाउन का। ये ऐसे, ये तो आपको इसके लिए पैटर्न कोई नहीं होता, आपको ऐसे ही करना होता है। जैसे आपको देखा तो होगा ही आपने बाजू को, या कोई भी पुरानी बाजू देख कोई भी आप अपनी शर्ट देख लीजिए, उसको ही ऊपर रख के देख लीजिए इसकी डाउन कैसे जाता है। और जैसे इसकी लंबाई है 22 इंच, 22 इंच आपने आगे लगाना है कफ लगाना है आपने 2.25, कम से कम 2.25, और उसके ऊपर 2.5 इंच। अगर आपने 3 इंच रखना है तो बाजू को 1 इंच कम काटना पड़ेगा, नहीं तो आधा इंच कम रख लें। ये हमारी बाजू की लंबाई है 22 इंच, हमने 21.5 रखा है। और इसका जो चेस्ट का होता है ना, छठा हिस्सा, उसके हिसाब से बाजू की ये, इसको हम बॉटम बोलते हैं, कफ के लिए वो रख देनी है। अगर चुस्त पहनने वाला हो तो थोड़ी और चुस्त कर दे, 5.5 रखते हैं, आधा इंच और कम कर दें। ठीक है जी। इसमें आप चुस्त का क्या मतलब है, आप बता सकते हैं? टाइट, जो टाइट पहनने वाला हो, इसको थोड़ा सा डाउन रखना है। जैसे ये इसकी दाढ़ी जा रही है ना डाउन, ऐसे, क्योंकि नहीं तो इधर से खींचा रहेगा। सीधा नहीं करना है, डाउन करना, थोड़ा सा डाउन करना है। जैसे ये देख लीजिए, इधर से आपने रखा 21.5 और इधर से 3.5 इंच कम कर दीजिए। ठीक है, ये आपकी हो गई बाजू की मार्किंग हो गई, और आपको कटिंग के लिए बता दें। इस कपड़े का है उल्टा सीधा, इसलिए बाजू सिंगल काट रहा हूँ, नहीं तो डबल रख के काट देते हैं। जैसे आपको इजी लगे ऐसे ऐसे काटते रहूँगा। ठीक है जी, ये तो कट गया। और अब इसको अंदर से भी थोड़ा कटिंग के लिए आधी इंच डाउन रखना पड़ेगा। ये कटिंग हो गया। चलो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो देखते रहिए, नहीं तो इसी वक्त बंद कर दीजिए। भाई साहब, जैसे आपको शुरू से पता है कि हमारा ये कुर्ते का जो कपड़ा है चेकदार है, और इसमें उल्टा सीधा भी है। जैसे ये आप देख रहे हैं ना, गौर से देखिए, ये दाढ़ी है, और इसकी उल्टी तरफ देखिए, फीकी है, इधर से डार्क है। इसी तरह ये दाढ़ी मिल रही है। अगर हम उल्टा मिलाएंगे तो मिलेंगे नहीं, इसलिए हमको थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा। जैसे आम कुर्ते का लेते हैं 2.5 मीटर, ये 2.25 या 3 मीटर लिए। चक बड़ा हो तो 3 मीटर, नहीं तो फिर 2.25, खाली सिर्फ कुर्ते के लिए, पजामे के लिए नहीं। और इसको हमने इसलिए सिंगल काटा है पहले, कि फिर एक जैसे ही चेक मिल जाए। और अब ये होने लगी आपकी कटिंग, आपके कुर्ते की कटिंग। कहीं आप अपनी कटिंग ना समझ लें, उसके लिए आपको बालों की कटिंग करानी है तो नाई के पास जाइए, कपड़े की सिलाई करनी है तो दर्जी के पास आइए। अगर आपको खाने की कटिंग करानी है तो शेफ बन जाइए, और अपने मम्मी पापा भाई बहन के साथ
मिलकर खाइए। जैसे आपका हाथ पड़े उस तरह से ही काट लीजिए। उल्टा पड़े उल्टे संग काट लीजिए, सीधा पड़े सीधा काट लीजिए। कटिंग होना चाहिए। ये देखिए हो गया ना, ये तो हो गया कटिंग। अब ये देखिए, ये बाजू कटिंग हो गया। बस आपका कुर्ता कट गया। सिलने के वक्त भी हम आपको बता देंगे। उसके लिए आपको वो करना होगा जो सब बोलते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हम थोड़े पढ़ लिख ज़्यादा गए हैं, इसलिए हम बोलते ऊंचा ऊंचा है। चौं चौं चौं। ये जैसे बाजू पट्टी की कटिंग करनी हो इस साइड, ये जो डाउन काटा हुआ उस साइड नहीं, ये बैक वाली साइड पे काटना। इसको किया इस तरह से, ये सिलाई का फोल्ड छोड़ के इसको आप आपके हाथ से भी कर सकते हैं। इसको ये जैसे ये पड़ गया निशान, और ये 5 इंच इधर से इसको 5 इंच पर, ये 2 पल्लों पे से 2, ये 2 और 3 4, ये 2 वाले नीचे नहीं काटने, कहीं चारों ना काट देना। ये 2 को उठाया और इस तरह से इसको काट दिया। ठीक है जी, निशान भी लगा लिया ना, उल्टा सीधा ना पड़ जाए। ठीक है जी, ये तो हो गया आपका ये। और जैसे आपको बताया था कि आपने ये लगाया हुआ है कुर्ते का 12 इंच पे, इसको अब ये बराबर जो आपने रखा है इसके इस तरफ इस तरफ आपने काट लेना है पट्टी बनाने के लिए। ठीक है, और ऊपर से इसको पॉकेट का निशान लगाने के लिए 8.25 पे लगाना। ये जैसे ये 8.25 पे लगे। ठीक है जी, इसको पॉकेट मोबाइल वाली लगानी तो मोबाइल वाली लगा दे, अगर ऐनक वाली लगानी तो ऐनक वाली। यहाँ से 2.25 रख के, सिर्फ पेन वाली लगानी है तो 1.5 इंच, ऐनक वाली लगानी है तो 2.5 इंच, और अगर मोबाइल वाली लगानी है तो 3.25 इंच। आजकल बड़े साइज का आता है ना मोबाइल। ठीक, ओके। और ये जैसे 12 इंच है, आपने 2 इंच ये जैसे कटिंग किया हुआ, यहाँ से हमने 12 इंच रखा था ना, तो यहाँ से 10 इंच है, तो आपको 12 इंच की पट्टी काटनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ उसकी नोक भी बनेगी। बस ये जैसे बाजू पट्टी 5 इंच वो काटा था, और उसके ऊपर ये 2.25 ये हो गया, ये 2.25 काटना, 5 काटा है ना आपने, तो बीच में सिलाई आ जाएगा। 2.25 इंच
और लंबाई इसकी 1.25 इंच। ठीक है जी, ओके। जैसे आपने बैन काटना है और गला है इसका 14.5 और 1.5 इंच ज़्यादा रख के 16 इंच हो गए। 16 इंच का हाफ ये कर दिया बैन काटने के लिए। और बैन का आपके अगर पास पैटर्न है तो ठीक है, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं भी 1 इंच एक सूत्र रख के जैसे ये सीधा है और यहाँ से एक सूत्र कम 1 इंच से, और यहाँ से आप एक सूत्र ही कम इधर को कर देना है। तो आपने इसको ऐसे मिला देना है, तो इसको ऐसे कर देना है। ठीक है जी, मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। आपने 1 इंच एक सूत्र रखना है। जैसे आप देख रहे हैं कई बार होता है भी भाषा समझ नहीं लगती, दिखाई तो देता है, गुस्सा मत करना आप। और यहाँ से आप थोड़ी सी गोलाई दे दें। ठीक है जी, अभी काटने के बाद आपको